क्यों नहीं तोड़ेंगे? बिल्कुल तोड़ेंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे। मैं तोड़ने के लिए तैयार था उनको ना। ये आप देख लीजिए, अब आपको हम बता रहा है मैं क्यों नहीं तोड़ा है। मैं अपना सीढ़ी को तोड़ा है, मेरा अपना 5 गुमती का ज़मीन को हमने, वो ब्रिज जहाँ बना रहा है, निर्जुली जो ब्रिज बना रहा है, निर्जुली में 1986 में सिर्फ 2 ही दुकान था। मैं जब नेरिस में पढ़ रहा था, एक है तमे बागे का, नेक्स्ट मेरा दुकान था। हम वो दुकान का ज़मीन को अभी ब्रिज बनाने दे रहा है, सभी को पता है। उसका बाद में जो आगे में है और उनको पता नहीं, तो तिची तगी तरह उनका ही बाइक का बिल्डिंग है, नेक्स्ट मेरा बिल्डिंग है। हम दोनों ने अपना सीढ़ी को तुताया क्योंकि वो कालबार को मेरा इधर शिफ्ट हो गया, तो हम अपना को तुताने के लिए तैयार है। मेरे तो मेरा वो जो पोस्ट है वो बच गया। वो कैबिनेट डिसीजन तो हम नहीं लेता है ना, उसमें मैं वो खुद MLA था। कैबिनेट डिसीजन तो तालोपुतम कैसे लेगा? 2-3 महीना पहले उनका जो बस्ती है बुरम का स्कूल का ऊपर में आर्ट कटिंग कर रहा था, वो हमको बोला है, अरे DC साहब वहाँ आर्ट कटिंग कर रहा है, बाद में प्रॉब्लम होगा। लेकिन जब खुद आर्ट कटिंग किया, हम जब रोका, वो नाराज़ हो जाता है। ये तो कहाँ तक सही है? देखो हम लोग आज हम यहाँ में हैं, कल हम नहीं रहेगा, लेकिन ये शहर रहेगा, ये सड़क रहेगा, ये नदी नाला रहेगा। हम इसको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन भी करना है। और जो कानून बनाया, स्टेट असेंबली से पास होके कानून बनाया, उसको तो हमको इसीलिए रखा है, इसलिए हमको दरमा देता है इसको एग्जीक्यूट करना है बोल के। अभी इसको भी हमको एग्जीक्यूट मत करो बोलता है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो रास्ता जो बन रहा है, आप लोग को पता करो, हाईवे डिपार्टमेंट को पता करो। हमारा BC जो बन रहा है, अभी आप लोग जाइए वो रास्ता में, वो BC को भी काम रुका दिया। BC मतलब बिटुमिन कारपेटिंग, क्योंकि वो मिट्टी कत रहा है, कत के फिर उस तरफ फेंक रहा है, तो रास्ता में धूली आ गया, रास्ता में पूरा वो गिट्टी बालू आ गया, तो हमारा काम भी उधर रोक गया था। और अभी आप लोग जाके देखिए, वहाँ में एक कलबट है, वो भी बंद पड़ा हुआ है। हम इसी के लिए उनको जो लूज मती को हटाने के लिए दिया था, वो लूज मती हटाने, मेरा पास वीडियो प्रूफ है ना, मेरा स्टाफ लोग उधर गया है, क्योंकि सारा ईटानगर में आर्ट कटिंग रुक गया, सारा रुक गया, सिर्फ वो अकेला ही करते रहा। मेरा हॉस्पिटल जो है 1996 का है, 1996 का है। अरुणाचल का फर्स्ट प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो ट्रेडिंग लाइसेंस तो अभी मेरा बेटी का नाम में है, हम तो नौकरी करने वाला है ना, तो बेटी का नाम में ट्रेडिंग लाइसेंस है, बिजनेस है। सबसे पहले आपका जितना भी व्यूअर्स है, उन सभी को मेरा तरफ से हार्दिक नमस्कार। और आप सभी आज यहाँ आके इंटरव्यू लेने के लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम तो ये मानता है कि डेमोक्रेसी में अगर आप लोग मीडिया पार्टनर नहीं होता है तो डेमोक्रेसी बिल्कुल ही सक्सेस नहीं होगा। जैसे आपने विधायक का नाम लिया, तो डेमोक्रेसी में विधायक लोग ही देश को चलाता है, स्टेट को चलाता है, सिस्टम को चलाता है, कानून बना के। आज आप लोग यहाँ आया है तो बहुत से लोग हैं जो कानून को नहीं जानता है, और हम लोग का कोशिश ये रहता है कि कानून को घर घर तक जाने, बच्चा से बुरा सभी लोग जाने। तो आज आप लोग यहाँ आके जो इंटरव्यू ले रहा है, जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जो है एक हमारा जो अर्बन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 2007 का है, जो कि एक आज 2007 से लेके ये 10 तक तो 3 साल हो गया, फिर 10 साल 20 तक हो गया, तो 13 साल इधर ही हो गया, फिर 25 आ गया। तो ये है 17 ईयर्स 18 ईयर्स का जो ये कानून है, इसको लेके आज हमारा जो ईटानगर में काफ़ी चर्चा हो रहा है। अच्छा लगता है कि ये भी चर्चा होना चाहिए। तो इस कानून का अंदर में जो एक लोकल प्लानिंग अथॉरिटी का जिक्र किया गया था, तो वो लोकल प्लानिंग अथॉरिटी जो है असेंबली में पारित हुआ, और आज इस
कंपोजिशन को आप लोगों को बताऊंगा। जो आगे आया है मैंने पेपर को दे दिया है, आप लोग इसको पेपर को बाद में भी हमसे ले जा सकता है। यहाँ में जो प्लानिंग अथॉरिटी है, आप लोग जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, गुवाहाटी डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, तो उस लाइन में ही हर शहर का इम्पोर्टेंट शहर में ये प्लानिंग अथॉरिटी काम करता है। तो ये प्लानिंग अथॉरिटी जो है तय करता है। इसका कमिटी जो हमारा ईटानगर का जो कंपोजिशन है, डिप्टी कमिश्नर ईटानगर वो चेयरमैन है, और उसके जो हमारा एमएलए ईटानगर एमएलए दुईमुख भी यहाँ होता है। जितना जेडपीसी से लेके जिला परिषद मेंबर लोग सब होता है। और हमारा जो म्यूनिसिपल का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, हमारा जो ट्रिम्स का हॉस्पिटल का जो हेड होता है, आरडी का है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सारा डिपार्टमेंट का, और डीएफओ भी होता है, डीएलआरएसओ होता है, आईसीडीएस का डिप्टी डायरेक्टर होता है, और इस प्रकार से टाउन प्लानर जो है मेंबर सेक्रेटरी है जो मेरा सामने बैठा हुआ है। सबसे पहले ये चीज़ क्या है, ये एक मास्टर प्लान के ऊपर में बातचीत होता है। जब मास्टर प्लान बनता है, अप्रूव होता है, असेंबली में पारित होके उसका नोटिफिकेशन होता है, वो मास्टर प्लान को लेके स्टेक होल्डर्स सारा गली में शहर सारा जगह में जाके इसको ओपिनियन लेता है लोगों से। स्टेक होल्डर्स लोग से ओपिनियन लेके इसको पारित होता है। तो हमारा मास्टर प्लान में सारा चीज़ होता है कि रेसिडेंशियल एरिया कहाँ होगा, इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ होगा, और ये कमर्शियल एरिया कहाँ होगा, और आपका जो इस एरिया का मुताबिक से तो वो अलॉटमेंट होगा, एलपीसी होगा, और उसी का मुताबिक से हमारा शहर जो है 30 ईयर्स में कितने गाड़ी आएंगे, कितने पॉपुलेशन आएंगे, उसके लिए बिजली का क्या ज़रूरत है, पानी का क्या ज़रूरत है, रास्ता का क्या ज़रूरत है, रास्ता में किस प्रकार का गाड़ी जितना तादाद में आएगा उसका कैसे उसका प्लानिंग होना चाहिए, कौन से एरिया को हम ग्रीन बेल्ट में डिक्लेयर करना चाहिए, चाहे बाद में हमारा जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ना हो। तो ये मास्टर प्लान भी अप्रूव हो चुका था। तो मास्टर प्लान अप्रूव हो चुका था, कमिटी कॉन्स्टिट्यूट होके पूरा ये था, लेकिन काम नहीं चल रहा था। तो जैसे मैं यहाँ आया तो हमने 3-4 बार मीटिंग बुलाया, ऑनरेबल एमएलएस दुईमुख को, ऑनरेबल ईटानगर मेयर सभी को बुलाया, लेकिन उन लोग टर्न अप नहीं हुआ। तो मीटिंग हम लोग कोशिश करते रहा, चलते रहा। तो अभी जो है एक ऐसे समय आ गया है कि हम जो ईटानगर का जो प्लानिंग अथॉरिटी है उनको यहाँ के जितने भी डेवलपमेंट है उनको रेगुलेट करना होता है, क्योंकि हम जैसे ही डेवलप इतना स्पीड, आप अभी कोई भी गूगल करके देखिए, जो शहर सबसे स्पीड से अगर डेवलप कर रहा है उनमें से एक ईटानगर है। एग्जाम्पल आप लोग को हम देगा, जैसे कि हेलीपैड में आप जाएगा, हेलीपैड में 4 साल पहले में पानी कहती था, आज का दिन में हेलीपैड में मल्टी स्टोरेज 60-70,000 आदमी उधर पॉपुलेशन आ गया, जबकि वह एक पानी कहती था। तो 400 बिल्डिंग उधर आ गया। तो 3-4 महीना में ही साल में ही वो 400 बिल्डिंग आ गया। हम भी कुछ जाने से गायब हो जाता है। तो वहाँ जो हमारा पानी का रिक्वायरमेंट है, बिजली का रिक्वायरमेंट है, एक जो बिल्डिंग बायलॉ का मुताबिक से अभी आप कोई भी बिल्डिंग बनाता है उसका एक नॉर्म्स होता है, आपका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन से लेके आर्किटेक्चरल डिज़ाइन से लेके, तो उसका जो पड़ोसी वाला बिल्डिंग है, पड़ोसी वाला जो लोग रहते हैं उनको किस प्रकार से वो जो बाथरूम का पानी जाके नाला बनेगा, और नाला जो है कौन से सड़क में ज्वाइन करके, सड़क से फिर कहाँ से जाएगा, हमारा जो सीवरेज सिस्टम जो है उसको कहाँ से लेके कहाँ लेके जाएगा। तो ये मास्टर प्लान में पूरा लिखा होता है। तो आज हम जो एक घर से दूसरा घर में वो खिड़की खुलने नहीं सकता है, हवा नहीं आ रहा है, लाइट नहीं आ रहा है, तो सफोकेशन होता है। तो जिसका कारण से हमारा बीमार भी होता है, हमारा हेल्थ अच्छा नहीं रहता है। तो सारा चीज़ ये मास्टर प्लान में होता है। जो मास्टर प्लान आगे बनाया गया है वो मास्टर प्लान में भी थोड़ा से
कमियां है, जैसे हमने एग्जांपल दिया है कि जैसे हेलीपैड में 400 बिल्डिंग आ गया, जब पानी खेती था सिर्फ हेलीपैड था, सभी को पता है। तो अभी हम वो मास्टर प्लान को लेके सीएम लेवल में डिस्कशन हुआ है, तो आज पॉपुलेशन इतना एब्रप्टली बढ़ गया है, तो अभी हमारा जो वाटर रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है, कल को हमारा जो बिजली का खंबा जाएगा उसके लिए कहाँ में होगा, वहाँ ड्रेन कहाँ से, तो ये जो चीज़ को लेके अभी हम लोग बहुत चिंता में होके हम लोग भी बहुत दिन से ये काम को कर रहा है। तो अभी आप लोग जो सवाल को लेके आया है वो है कि हमारा एक हाईवे है यूपिया तिनाली से लेके, ये जो सड़क जो है आपको सारा डिस्ट्रिक्ट में जाता है, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में जाता है। तुआंग, वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग, ये बिचुम, फिर ये पके केशंग, पपुम पर, और फिर इस तरफ से कोरोंकोमे, करादादी, और ये हमारा जो कई पंजोर, देन लोअर सुबनसिरी, अपर सुबनसिरी, देन उसका बाद सियांग और बेल्ट में भी ये सड़क से जाता है, ये हाईवे से। तो एक आर्ट कटिंग जो आपने जिसका नाम लिया है, हम क्योंकि नाम इसलिए नहीं लेना चाहूँगा, तो आप तो समझ गया किसका बारे में बात कर रहा है। ही इज़ नन अदर देन ही एडवाइज़र टू द इस कानून को जो रखवाला है, नोडल डिपार्टमेंट, प्लानिंग, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, उनका एडवाइज़र है। तो हम जो है सरकारी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, हम लोग का काम है कि जो सरकारी जो कानून बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो आप लोग जो बाद में आया है, बाद में हमारा ले लीजिए, लास्ट पेज आप देख लीजिए, लास्ट पेज हमने जो दिया है, ये जो गाइडलाइंस फॉर आर्ट कटिंग, ये ऐसे कागज़ नहीं है जो हमने बनाया, ऐसे नहीं है, ये जो सरकारी सिस्टम में असेंबली में पास होके जो बिल्डिंग का जो बायलॉ बनता है, वहाँ से जो 4.39 गाइडलाइंस फॉर द आर्ट कटिंग, इसमें क्या बोलता है, इसमें परमिशन इन दी अलॉटेड प्लॉट टू कैरी आउट द डेवलपमेंट स्पेसिफिक इन परमिशन ग्रांटेड फॉर आर्ट कटिंग सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। तो कंडीशन 1 है कि द परमिशन इज वैलिड up to 6 months only. A notice in writing shall be sent to the authority before commencement of the art cutting debris removal as per the permission granted. उसका बाद concerned authority will stand indemnified and kept harmless from all proceedings in court and before other authorities of all expenses claims which the concerned authority may incur or become liable to pay as a result of consequence of the permission granted by it to this art cutting removal. The vertical cutting of the in any case, the minimum clear setback of 2.5 meter from the building plot properly located in the upper terrace shall be maintained by the owner while initiating art cutting in the lower terrace. It is duty of the owner to ensure that the building located or upper or lower terrace of the left or right side of the plot is not affected due to the permission cutting on his plot. The owner shall be responsible to the compensation to the owner of the building plot upper लोअर, वो सब होता है कि आप कटिंग करने के बाद उसका जो भरपाई करना पड़ेगा, कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा अगर डैमेज हो गया तो। इट इज़ ड्यूटी ऑफ द प्लॉट ओनर टू क्लियर डिस्पोज डेब्रिस, साइड ड्रेन जो भी हो उसको क्लियर करना उसका ये होगा रेगुलर बेसिस में। द ओनर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज डन टू द अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई, पाइपलाइन या वाटर, ये हमारे एसटी पोल वगैरह जो भी इलेक्ट्रिक सामान है उसको उसका रिस्पॉन्सिबल अगर डैमेज हो जाते हैं। नो आर्ट कटिंग शैल बी डन इन एंड अराउंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन लाइक ट्रांसफॉर्मर, सब स्टेशन, टावर, जो भी हो उसका आसपास में आर्ट कटिंग नहीं होना है। इट इज़ ड्यूटी ऑफ द ओनर टू कंस्ट्रक्ट रिटेनिंग वॉल, ब्रेस्ट वॉल इमीडिएटली, जो कंप्लीट जो उनका भी एक काम होता है उसको प्रोटेक्ट करना है। द परमिशन ग्रांटेड विल बी void if auxiliary condition mentioned above and other conditions whatsoever imposed are not complied. The owner will not proceed with the construction of the building without obtaining building permit under subsection of 214(2) of the Arunachal Pradesh Building Bylaw 2019
failing which necessary legal action shall be initiated against the owner of the plot. Earth cutting shall not be granted if the average slope of the topography is more than 30%, and the site will be declared as not fit for construction except for plantation if permission cutting is undertaken without obtaining approval from the authority as required under Arunachal Pradesh Building Bylaw 2019. An amount of 1 lakh shall be charged as a penalty. Further, Building Permission Committee shall recommend to the government for cancellation of the land allotment. अभी ये जो लास्ट लाइन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है. आप अर्थ कटिंग परमिशन जो होता है ये जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की ओर से और प्लानिंग अथॉरिटी की ओर से अंडर द प्रोविजन ऑफ बिल्डिंग बायलॉ में लेना चाहिए. तो अभी हमारा इस प्रोविज़न में कहीं भी ये हमारा जो ईएसी को या हमें ऑथोराइज नहीं करता है कि उसको अर्थ कटिंग परमिशन नहीं देने के लिए ईएसी को नहीं देता है. हमारा पास जो आया है 1 अप्रैल में जो भी एक ईएसी ने दिया, यहाँ में ये लिखा है कि एनओसी फॉर अर्थ कटिंग एंड मूक डंपिंग. तो उन्होंने यहाँ में ये लिखा है कि इन कंटिन्यूशन विथ अर्लियर ऑर्डर इवन ओवर मार्च द परमिशन ग्रांटेड टू सो एंड सो इज हियर बाय एक्सटेंडेड पीरियड अनदर 3 weeks फॉर लैंड डेवलपमेंट एट शुड विद द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन. तो इनमें इन्होंने जो है टर्म्स एंड कंडीशन जो दिया है देखे वो दिस एनओसी इज वैलिड टिल 18 अप्रैल 25. इन्होंने एनओसी दिया, एक्सटेंशन में भी एनओसी दिया. और ये एनओसी जो है हमारा जो बिल्डिंग बायलॉ का जो मास्टर प्लान का जो कंट्री एंड टाउन प्लान एक्ट और प्लानिंग अथॉरिटी का जो कमिटी होता है उसको देना है. देने का बाद हमारा जो है एक उसका इंस्पेक्शन होता है. डिपार्टमेंट जो है इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट को लेके एक परमिशन जो देता है उसको बोलता है डेवलपमेंट परमिशन. तो डेवलपमेंट परमिशन जब तक नहीं मिलता है तो वो इनवैलिड होता है. इसको एमएलए को भी मालूम है और ईएसी को भी मालूम है. आपको हम ये एक ऑर्डर हमने जारी किया था 19 अक्टूबर 2023 में. 19 अक्टूबर 2023 में आप अर्थ कटिंग को लेके हमने ये ऑर्डर जारी किया था कि it has been observed that rampant earth cutting are being carried out by the various individuals, groups of individuals in capital region without obtaining prior permission from the competent authorities. Competent authorities वो जो होता है सीओ ईएसी लोग नहीं होता है. competent authorities means ये एक्ट का अंदर में जो कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया है, जो ऑफिसर ऑथोराइज किया है, जो डीसी होता है वही होता है. तो इसमें such illegal earth cutting may lead to landslide, mudslides, which in turn endanger the human lives and properties and may cause blockade, damage to the road drain, causing lots of inconvenience to the general public. And whereas as per the section 31 of the Disaster Management Act 2005, मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को भी ये टाउन प्लानिंग का जो एक्ट है उसमें भी हमने यहाँ में हम जिक्र करके बोला कि फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग प्रोटेक्टिंग एंड प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द कम्युनिटी इन रेस्पॉन्स टू एनी थ्रेटनिंग disaster situation or disaster, the district authority may take such steps as may be required or warranted to be taken in such situation. तो गाइडलाइंस हमने यहाँ में जो दिया है, guidelines stipulated under section 4.39 of Arunachal Pradesh Building Bylaw 2019 is hereby promulgated. जो है 23 अक्टूबर 19 को हमने बिल्डिंग बायलॉ को इन्वोक कर दिया, हम फॉर्मुलेट कर दिया. इसलिए कोई भी अर्थ कटिंग जो है इंडिविजुअल हो, ग्रुप हो, कोई भी हो, दैट इज़ विदाउट परमिशन, इट इज़ इलीगल. तो अभी यहाँ में है क्या क्या परमिशन में क्या क्या कंडीशंस है. द परमिशन फॉर डेवलपमेंट कटिंग सेल बी वैलिड, जब देगा तो 6 महीना का होगा. एंड नोटिस इन राइटिंग, वो भी ये जो आगे हमने जितना जो बताया है आगे जो अर्थ कटिंग का उसी चीज़ को हमने ये आपको बताने की कोशिश करता है कि 19 अक्टूबर 2023 में हमने उसको
ऑर्डर जारी कर दिया है कि विदाउट परमिशन से नहीं करना है। और तो इसमें आपको हम परमिशन का कुछ पीस होता है। जो भी आदमी अगर अर्थ कटिंग करता है उनको वो बोलता है कि हम वैलिड परमिशन है बोलने से उनको ये पूछना है कि जो अर्थ कटिंग के लिए एक हमारा जो ऐसे है 48 to 100 अगर वो स्क्वायर मीटर कटता है तो उनको परमिशन फी लेना है 2000। 1000 to 500 अगर लेता है तो 5000, 5000 to 1000 लेता है तो 10000। ऐसे करके ये हमारा एक रेट हमने अभी बाद में आप लोग उसको कलेक्ट कर सकता है। उसको हमने या ऑलरेडी 19 डे ऑफ अक्टूबर 2023 में हमने जारी किया है। तो इसमें भी हमने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ईटानगर नाहरलगुन एंड टाउन प्लानिंग उन लोग हियर बाय इंजॉयड अपॉन टू इन्फोर्स द सेम विथ इमीडिएट इफेक्ट। तो ये हमने वो जारी किया था। अगर कोई अगर बोलता है कि मेरा पास वैलिड सर्टिफिकेट है तो आप ये हमारा जो भी ऑर्डर हमने या में जारी किया है उसको आप पूछ सकता है कि कहाँ है आपने जो फीस दिया है। तो उसका दूसरा है कि यहाँ में जो है आप 30% का जो ज़मीन होता है तो वर्टिकल स्लोप होता है उसमें तो अभी जहाँ भी कट रहा है 30% में कट रहा है वो इट इज़ नॉट फिजिबल फॉर डेवलपमेंट आर्ट कटिंग। वो जो है आप घास लगा सकता है और फ्रूट ट्री लगा सकता है, इसके लिए है। अभी जितना भी आर्ट कटिंग बहुत से आप देखेगा कि वो 30% से ज़्यादा है। और टाउन प्लानिंग का पुराना जो अप्रूव जो नोटिफिकेशन है उसमें ये बोलता है कि एनी लैंड हैविंग 45 डिग्री जो 45 डिग्री एंड एबव उसको अलॉटमेंट नहीं देना है, वो फिजिबल नहीं है, यही बोलता है। तो आज आप जो हमको जो सवाल किया है उनका जो सवाल का जो अभी जिस ज़मीन का बात कर रहा है हम लोगों ने जब ये आइडेंटिफाइड किया कि ये गलत हो रहा है तो हमने जाके उसको मना किया। हमारा ऑफिसर जाके मना किया, 7 तारीख को जाके मना किया। तो 7 तारीख को जाके मना करने का बावजूद भी वो 8 तारीख में कटिंग करते रहा, 9 तारीख में कटिंग करते रहा। जब कटिंग करते रहा तो हमारा एक अरुण भूमि ने हमको यहाँ एक सवाल पूछा है कि ये इतना मने ज़ोरदार एक्सेस आर्ट कटिंग क्यों ईटानगर में हो रहा है। तब हमने बोला है कि हम क्या कर सकता है। 7 तारीख को हमने जिसको मना किया था 8 तारीख को जब बंद करना चाहिए था, 9 तारीख तक भी वो काम कर रहा है। तो अगर हमारा जो ऑनरेबल लोग है वो अगर इस ढंग से करेगा तो जनरल पब्लिक को कैसे कंट्रोल करेगा। तो इसको लेके उन्होंने यहाँ आया, हम दोनों 2 घंटा का बातचीत हुआ। तो लास्ट में उनका कहना है कि जो लूज़ मट्टी है उसको फेंकने देने के लिए बोला। तो हमने ऑर्डर निकाल दिया कि वो लूज़ मट्टी को आप फेंक सकता है। तो हमने ये ऑर्डर निकाला था। तो 10 तारीख को हमने गया, देखा है तो वो लूज़ मट्टी को नहीं फेंक रहा है, पहाड़ को पीर कत रहा है। तब जाके हमने अपना ऑफिसर को बोला है कि जाके मना करो। तब हमारा ऑफिसर लोग स्टाफ लोग जाके मना किया, फिर भी वो कटते गया। तो लास्ट में हम भी बहुत मजबूर हो गया। तो हमारा ऑफिसर को मैं रात 11:45 को आइडेंटिफाइड किया। तो हमने अपना ऑफिसर को कॉल किया, जाके उसको रोको। तो रोको बोलने का बाद हमने बोला कि वीडियो एक तो बनाओ क्योंकि सबूत चाहिए। तो उन्होंने वीडियो हमको जैसे हम बोला उन्होंने स्पॉट में वीडियो बनाया, हमको शेयर किया। मैंने भी इसको शेयर किया कि लोग जाने, क्योंकि वो लोग सोचता है कि डीसी जो है काम नहीं कर रहा है, टाउन प्लानर काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग का जो अपना इफ़ोर्ट को हम भी तो राइट होता है कि हम भी काम तो कर रहा है, लेकिन कहाँ पे हमको ऑब्स्टेकल्स मिल रहा है। तो लोग जाने, तो यही है इन शॉर्ट में। सर अभी आपने काफ़ी विस्तार से बता दिया। अभी जैसे सोशल मीडिया पे काफ़ी ये चर्चा पे है, लोगों का ये भी कहना है कि जो आप दोनों का पर्सनल प्रेफरेंसेस को लेके ही ये ऐसा हो रहा है, ये इशू इतना आगे तक खिंचा जा रहा है।
जैसे कि आपका जो राइट ऑफ वे का जो बात किया रखा गया वहाँ पे, जो हाईवे को जो आपने अल्टर किया है, इस तरह का एलिगेशन रखा गया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमने आज अभी तक कोई पर्सनल बात नहीं बोला, क्योंकि हम अपना पर्सनल लाइफ में वो मेरा ससुर लगता है, हम उसका दामाद लगता है, तो हम लोग पर्सनल में कुछ बात करने का नहीं है। और वो इतना साल से ये बहुत अच्छा इंसान है बोल के लोग उसको इलेक्ट किया, ऑनरेबल एमएलए बनाया, और अभी वो हमारा ही बॉस है। हम जो काम कर रहा है टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का, हमारा बॉस है, हम उसको ऑनर करता है, रिस्पेक्ट करता है। सिर्फ कानून जो है हम पालन करना होता है। तो हमने भी उनका वीडियो देखा है, उन्होंने एक चीज़ क्लियरली बोला है कि ये जो पैकेज सी और बी में हमने उसको काम को रोकाया, हमको रोका बोला। काम हम तो कैसे रोकेगा? हाईएस्ट अथॉरिटी लोग पता है कि काम को हम रोका है कि नहीं रोका। पैकेज सी और बी में उन्होंने एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बात बोला, जिसको हमने भी शेयर किया है। वो जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है रेंज ऑफिसर है, डीएफओ से हम लोग का कोई मतलब नहीं था। रेंज ऑफिसर जो है वो भी मेरा मामा लगता है। जब वो जेसीबी चलता है, वो जेसीबी का आगे में सो जाता था। तब हमने एक्शन लेगा बोला है। तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट बातचीत करके आरओ का अंदर में ऑलरेडी 1980 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का तहत आगे जो आरओ जो हम बन गया है, नेशनल हाईवे, उसमें 52A नाम से चलता था। तो उसमें में मेरा आरओ 30 मीटर का ऑलरेडी डिफाइंड है, तो वो जो है फॉरेस्ट का अंदर में नहीं आता है। तभी हम लोग बातचीत करके तो क्लियरेंस लिया। मेरा सवाल ये है कि आप लोग से भी कि देखो, पैकेज सी जो है कंप्लीट हो गया है, तो पैकेज बी अभी तक कंप्लीट नहीं है। तो अगर वो पैकेज सी और बी को अगर हम रुकाया तो पैकेज सी क्यों कंप्लीट हो गया और पैकेज बी अभी क्यों कंप्लीट नहीं है? उसके लिए आप लोगों को मैं एक ये जो उसका बाद दूसरा जो उन्होंने हमको ये एलिगेशन लगाया कि मेरा जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का कारण से काम को रोका है बोला। तो अभी और हमने ज़बरदस्ती और स्ट्रिप प्लान को रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा नहीं लेगा और बाद में तय होगा, लेकिन इस समय में हमने उनको लूज मती को हटाने के लिए परमिशन दिया था। लूज मती नहीं निकाल के पहाड़ को कतरा था, तो उसका जवाब उनका पास होगा कि वो हमारा ही प्लानिंग, टाउन प्लानिंग का ही वो हमारा ये है, सरकारी लेवल में वो हमारा एडवाइज़र है। तो उनको ही ये क्वेश्चन को आंसर निकालना चाहिए कि कौन इसका रिस्पॉन्सिबल होगा। आई एम वर्किंग एज ए चेयरमैन ऑफ द ईटानगर प्लानिंग अथॉरिटी, एंड ईटानगर प्लानिंग अथॉरिटी कम्स अंडर टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, एंड ही इज द एडवाइजर टू द मिनिस्टर प्लानिंग डिपार्टमेंट, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट। उनको हमारा प्रोटेक्शन करना चाहिए, मेरा ऑफिसर लोग का प्रोटेक्शन करना चाहिए। हमारा ऑफिसर को वो प्रोटेक्शन नहीं दे के वो अगर हमको उल्टा सवाल पूछना तो मालूम नहीं कहाँ तक जायज़ है। अगर सचमुच बोला है तो उनको ही सोचना होगा कि अरे ये डीसी तो हमारा टाउन प्लानिंग का काम कर रहा है, तो ये टाउन प्लानर तो हमारा जो कानून बनाया, हमारा जो नियम बनाया उसको तो फॉलो करके कर रहा है समाज का अच्छा के लिए। क्योंकि ये जो स्लोप, ऐसे स्लोप को अर्थ कटिंग नहीं करना चाहिए। उसको अर्थ कटिंग करने से उसका लैंडस्लाइड से हमारा जो हाईवे जो है डैमेज हो रहा है, उससे डैमेज नहीं होगा। आप देखिए, उनको ये भी सोचना चाहिए कि वो हमारा जो रास्ता जो बन रहा है, आप लोग को पता करो, हाईवे डिपार्टमेंट को पता करो, हमारा बीसी जो बन रहा है, अभी आप लोग जाइए और रास्ता में वो बीसी को भी काम रुका दिया। बीसी मतलब बिटुमिन कारपेटिंग, क्योंकि वो मिट्टी कत रहा है, कत के फिर उस तरफ फेंक रहा है, तो रास्ता में धूली आ गया, रास्ता में पूरा वो गिट्टी बालू आ गया, तो हमारा काम भी उधर रोक गया था। और अभी आप लोग जाके देखिए, वहाँ में एक कल्वर्ट है, वो भी बंद पड़ा हुआ है।
हम इसी के लिए उनको जो लूज मती को हटाने के लिए दिया था, वो लूज मती हटाने, मेरा पास वीडियो प्रूफ है ना, मेरा स्टाफ लोग उधर गया है, क्योंकि सारा ईटानगर में आर्ट कटिंग रुक गया, सारा रुक गया, सिर्फ वो अकेला ही करते रहा। 2-3 महीना पहले उनका जो बस्ती है बुरम का स्कूल का ऊपर में आर्ट कटिंग कर रहा था, वो हमको बोला है, अरे डीसी साहब वहाँ आर्ट कटिंग कर रहा है, बाद में प्रॉब्लम होगा। लेकिन जब खुद आर्ट कटिंग किया, हम जब रोका, वो नाराज हो जाता है। ये तो कहाँ तक सही है? देखो हम लोग आज हम यहाँ में हैं, कल हम नहीं रहेगा, लेकिन ये शहर रहेगा, ये सड़क रहेगा, ये नदी नाला रहेगा। हम इसको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन भी करना है। और जो कानून बनाया, स्टेट असेंबली से पास होके कानून बनाया, उसको तो हमको इसीलिए रखा है, इसलिए हमको दरमा देता है इसको एग्जीक्यूट करना है बोल के। अभी इसको भी हमको एग्जीक्यूट मत करो बोलता है, तो हम क्या कर सकते हैं? नीचे खसों को पास कहा, मेरा पास है, आप लीजिए ना, प्रूफ ले लीजिए। आप अपना मेडिकल को तोड़ेंगे क्या ऐसे? नहीं नहीं, चलिए हम नहीं, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। तोड़ेंगे क्या अगर वो प्रूफ दिखाएंगे? क्यों नहीं तोड़ेंगे? बिल्कुल तोड़ेंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे। मैं तोड़ने के लिए तैयार था उनको ना। ये आप देख लीजिए, अब आपको हम बता रहा है मैं क्यों नहीं तोड़ा है। मैं अपना सीढ़ी को तोड़ा है, मेरा अपना 5 गुमती का ज़मीन को हमने, वो ब्रिज जहाँ बना रहा है, निर्जुली जो ब्रिज बना रहा है, निर्जुली में 1986 में सिर्फ 2 ही दुकान था। मैं जब नेरिस में पढ़ रहा था, एक है तमे बागे का, नेक्स्ट मेरा दुकान था। हम वो दुकान का ज़मीन को अभी ब्रिज बनाने दे रहा है, सभी को पता है। उसका बाद में जो आगे में है और उनको पता नहीं, तो तिची तगी तरह उनका ही बाइक का बिल्डिंग है, नेक्स्ट मेरा बिल्डिंग है। हम दोनों ने अपना सीढ़ी को तुताया, क्योंकि वो कालबार को मेरा इधर शिफ्ट हो गया, तो हम अपना को तुताने के लिए तैयार है। मेरा जो है जो खंबा है, वो आपको मार्किंग, मैं खुद मार्किंग किया हूँ। मैं उस समय मैं चीफ स्टेट ऑफिसर था, तो हाईवे ने इसको दिया है। हाईवे जैसे दिया है, हमारा स्टाफ ने मार्किंग किया है। तो उसका बाद 2 मार्किंग होता है। एक मार्किंग जो है रेड मार्क का होता है, एक मार्किंग जो है ग्रीन येलो कुछ होगा, ग्रीन येलो कुछ होगा। उसमें कैबिनेट डिसीजन का मुताबिक से 27 मीटर होता है। जब 27 मीन्स आपको 13.5 उसमें तो मेरा वो जो पोस्ट है वो बच गया। वो कैबिनेट डिसीजन तो हम नहीं लेता है ना, उसमें मैं वो खुद MLA था, कैबिनेट डिसीजन तो तालोपुतम कैसे लेगा? तो उनका बात जो है वो मिसगाइडेड है, क्योंकि वो मिस इन्फॉर्म्ड है, अदरवाइज वो ये सब बात नहीं करता है। सर उस दिन के कैबिनेट वो डेवलपमेंटल मीटिंग में उन्होंने ये भी कहा था कि सर आपका ये सर प्रॉपर्टी को, आपका ये नाहरलगुन ईटानगर में जितना भी इलीगल प्रॉपर्टी है पूरा ओपन अप कर देंगे, तो उसको लेके देखो नहीं, वो तो प्रॉपर्टी जो है ना, वो इसमें ओपन अप करने का ज़रूरत नहीं है। मैं अभी जैसे आपको बता रहा है, मैं 1986 से यहाँ आया हूँ। मैं सर्विस मिला है, AE का एग्ज़ाम 93 दिया, 94 में हमने AE का एग्ज़ाम बनाया। मेरा हॉस्पिटल जो है 1996 का है, 1996 का है। अरुणाचल का फर्स्ट प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो ट्रेडिंग लाइसेंस तो अभी मेरा बेटी का नाम में है, हम तो नौकरी करने वाला है ना, तो बेटी का नाम में ट्रेडिंग लाइसेंस है, बिजनेस है। लेकिन वो स्ट्रक्चर जो है उस समय से 1996 से अभी आप सोच के देखिए, वो बिल्डिंग है। कल भी मेरा वो पीछे का छत जो है, अब वीडियो आपको भी हम शेयर कर देगा, हवा आया था, मेरा वो पीछे का पूरा वो टीना उड़ गया। वो ये सब चीज़ पुराना बिल्डिंग है, पुराना दिन का है, और ये सब चीज़ तो आप ओपन अप करने क्या ज़रूरी है? वो हम बता देगा हमारा कहाँ बिल्डिंग है। मैं जहाँ रहता हूँ 92 का है, 1992 का है, ये ईटानगर ESS सेक्टर में है। और मेरा जो है आपको नाहरलगुन में D सेक्टर में एक प्लॉट है, 2 निर्जुली में है, ये है। तो पालिन में मेरा प्लॉट था, सब कुछ था, और मैं बहन को दे दिया।
वो बोलने का क्या ज़रूरी है, आप पूछने से हम बता देगा, अभी बता दिया तो क्या क्या चीज़ चाहिए। हाँ, ये सपो में टीना का घर है, सपो बस्ती बोल के है, वहाँ टीना का घर है। तो ये जो है आप देखिए, ये आप लोग एक दो रख लीजिए, हमारे पास कुछ जेरोक्स है। हाँ, तो एक यहाँ में आप देखिएगा, यहाँ में आप देखिएगा ये जो लैंड एक्विजिशन प्लान पैकेज, ये जो है स्ट्रिप प्लान आप देखिएगा, यहाँ में ये पैकेज बी का है, और एक तो है पैकेज ए सी का उधर होगा क्या, किसी का पास है पैकेज सी लिखा है क्या, उसमें देख ले। हाँ बी, हाँ बी है, तो पैकेज बी जो है, सी जो है, क्योंकि पैकेज सी तो कंप्लीट हो गया है, पैकेज ये बी का है। तो ये जो है आपको यहाँ आपको तारीख लिखा है, आप तारीख देख सकते हैं 28/8/2020 में ये 2020 का अप्रूव्ड स्ट्रिप प्लान और ये रोड का जो हैंडिंग ओवर का मैप है। हम 21 मार्च को आया, तो उनका जो कहना है कि हम ही पूरा इन लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा था, ज़बरदस्ती कर रहा था। तो ये तो जो यहाँ में जितना भी साइन है वो साइन सब यहाँ में जो है वो मेरा साइन मिलेगा नहीं इसमें। तो ये हो गया आपको स्ट्रिप प्लान जो बनाया है वहाँ का, जो ये जो स्ट्रिप प्लान बोलता है इसको। और यहाँ में स्ट्रिप प्लान जो है आप यहाँ में मेरा जो प्लॉट है इधर में हमारा जो प्लॉट का मैप है, आप बाद में ले लीजिए। जो उस समय का स्ट्रिप प्लान का ये बात है। तो यहाँ में वो 4 मीटर का बोल रहा है, मेरा एक एंड में 4 मीटर जीरो है, उसमें कोई एक एंड में वो हमारा जो पोस्ट होता है वहाँ में मार्किंग होगा। कोई फोटो किसके रखा है बोला है, उनसे वो पूछने से होगा, वो पोस्ट में मार्किंग होगा, मेन पोस्ट में। तो उसका बाद क्या है, कैबिनेट डिसीजन हुआ। कैबिनेट डिसीजन में बोला है कि टाउन एरिया में 27 मीटर आर होना है, और टाउन का बाहर में वहाँ में जो बागेती नली है दुईमुख जो जाता है वहाँ से लेके वो वेटनरी जो कॉलोन डायरेक्टर ऑफिस पुराना था यहाँ तक 27, फिर रेस जो है 30 मीटर, नाहर लगन में पप्पू नाला से लेके और ये ए सेक्टर तक वहाँ में 27, और रेस जो है 30 मीटर का, वो कैबिनेट डिसीजन है। तो वो कैबिनेट डिसीजन भी आप लोग देख सकता है। तो जब 27 हो गया तब क्या हो गया कि मेरा जो है रोड ऊपर चला गया, उस तरफ चला गया, तो उन लोग का जो अलाइनमेंट का मुताबिक से। लेकिन हम यहाँ में आप लोगों को एक मेरा और एक प्लॉट है उससे थोड़ा दूर में है, जहाँ में एक जो हमारा और एक आदमी का जो है पूरा सीढ़ी को पूरा तुताया है। अगर हमारा पास ऐसे पावर होता तो मेरा वो अपना घर को भी, अभी पार्किंग स्पेस भी नहीं है, सीढ़ी को भी तुताया। मैं जब 1986 में नेरिस में जब पढ़ने के लिए आया था, वो ब्रिज का सामने में मेरा 5 गुमती था। उस समय में निर्जुली में सिर्फ 2 बिल्डिंग था, एक वो तमे बागे का बिल्डिंग था, दूसरा मेरा दुकान था नेरिस में जब पढ़ रहा था। अभी उसमें ब्रिज बन गया, हम 1 रुपया भी नहीं लिया कॉम्पेंसेशन। अभी जो हम जो बताया जहाँ सीढ़ी तुताया, हम 1 रुपया भी नहीं लिया। तो यहाँ में जो वो एलिगेशन हमको जो लगा रहा है कि हमने ज़बरदस्ती ये किया बोला। लेकिन जब शुरू किया इविक्शन का, उस समय में वो खुद जो है सिनेमा हॉल का अपोजिट साइड में भी उसका बिल्डिंग होता है, वो खुद हाई कोर्ट में केस भी दिया। तो हम कैसे रुकाएगा, 3 महीना रुकाने का बात नहीं है। जहाँ तक है आप देखिए पैकेज बी को लेके हम लोगों ने काफ़ी, अभी पैकेज बी का जो कॉन्ट्रैक्टर है आप लोग उसको पूछ सकता है। आज भी अभी जो
फ्लाईओवर को दूसरा कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है। अभी भी देखिए हम वहाँ में मेरा जो स्टाफ को और डे नाइट लगा के रखा है, कुछ भी प्रॉब्लम होने से हमको बताओ बोल के। तो अभी हम हमेशा ये रिव्यू मीटिंग लेता है। इस रिव्यू मीटिंग का एक पैकेज बी का जो ये उसका जो लिखने का है, अब देखिए ये हमारा जो है 25 सितंबर 24 में हमने मीटिंग लिया पैकेज बी को लेके, जहाँ में ये जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ये कहा कि ये जो है मीन्स द शेड्यूल माइलस्टोन 2 और 3 उन्होंने ये जितना प्रोग्रेस करना था नहीं किया। ये सब जब भी हमको ऐसे मिलता है, मैं ऑनरेबल एमएलए को रिक्वेस्ट करता है, आप थोड़ा से जो कंपनी जो अभी काम कर रहा है उसको आप लोग बोलिए ना, बोल के थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिए। तो वो खुद बोलता है, वो सुनता नहीं है। तो हम लोग हमारा साइड से तो पर्सनली हम लोग ये करता है। तो यहाँ में अभी देखिए द जनरल मैनेजर ऑफ टीके इंजीनियरिंग लिमिटेड इन्फॉर्म द हाउस दैट दे आर वर्किंग टू मीट द माइलस्टोन बाय डिप्लॉइंग एडिशनल मैन पावर मशीनरी ऑन द ग्राउंड। ही ऑल्सो स्टेटेड दैट देयर आर नो मेजर ऑब्स्ट्रक्शन अलोंग द एंटायर स्ट्रेच। ये जो है आपको सितंबर 24 का हमारा माइनस ऑफ मीटिंग है। तो हमको मालूम है। और यहाँ में और एक बात है, हमने उनको बोला कि पप्पू नाला को पहाड़ को तो बारिश आने से पहले तो काटो। उन्होंने बोला था कि ये इसको कटाई करेगा, बोला कटाई करेगा बोल के आज तक कटाई हुआ ही नहीं है। तो अभी जो है देखिए वो जो काम हम लोग का हाथ में नहीं है। सच बोलने से हम यही लिखता है कि यही बोलता है। एमएलए भी हम भी उन लोग को रिक्वेस्ट ही कर सकता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, टेंडर काम है, रिक्वेस्ट ही कर सकता है। तो आप लोगों को ये हमने तो पूरा ये एक तो रख लीजिए, बाद में जेरोक्स कर लीजिए। ये जो है आपको हैंडिंग एंड टेकिंग ओवर ऑफ इनकम्बरेंस प्री लैंड एज पर नोटिफाइड स्ट्रिप प्लान ऑफ पैकेज NH415, ये पैकेज सी का है। हमने ये 21 को हैंड ओवर किया है। उसका बाद 11, 21 दोनों को 21 में हम हैंड ओवर किया। आप लोग इसको बाद में अपना शेयर कर लीजिए। तो 21 को टाइमली हम हैंड ओवर कर दिया। पिछले पैकेज सी कंप्लीट है, पैकेज भी कंप्लीट नहीं है। तो उसको पैकेज भी कंप्लीट नहीं है तो कोई हिंड्रेंसेस नहीं है बोल रहा है हमारा तरफ से। आज भी हमारा पास, आप नीचे में देखेगा हमारा पास आयरबैन 12 आदमी दे के रखा है गवर्नमेंट जो है उस पैकेज बी के लिए। कहीं भी ट्रैफिक प्रॉब्लम होता है, कभी भी कोई दारू पी के डिस्टर्ब करता है, उसको प्रॉब्लम नहीं देना है बोल के मैं उधर बार बार हम लोग ग्रुप भी है, हम लोग आए। अभी हम वहाँ में हमारा 5 स्टाफ DC स्टाफ वहाँ में काम कर रहा है दिन रात। और ये एनी टाइम पुलिस थाना में आदमी नहीं शॉर्ट होता है, लेट होता है, तो उसके लिए तो हम लोग तो हर दिन वह लगा हुआ है कि पैकेज बी को भी इमीडिएट कंप्लीट करना है बोल के हम लोग कोशिश है। सरकार भी बहुत सीरियस है, हम लोग भी सीरियस है। तो ये जो हमको नहीं लगता है कि ये जो भी एलिगेशन लगाया है, हमको नहीं लगता है कि वो मन से बोला है या किसी ने मिसगाइड किया होगा इसलिए बोला होगा, क्योंकि वो खुद मालूम है कि पैकेज बी और सी को लेके पब्लिक बहुत परेशान है। हमारा निजी समाज में सब तो रिलेटिव होता है। पैकेज बी में जो है जो कॉन्ट्रैक्टर था वो हम लोगों ने बहुत बार उसको बोला कि आप बात करो, इसलिए हमने उसका नाम को जिक्र किया कि उसका भाई है। भाई तो भाई है, इसमें काम तो अलग है। वो एमएलए है, ये कॉन्ट्रैक्टर है, इसलिए हम ये भी बोला है कि एज एन DC और एमएलए हम लोग डायरेक्ट वो हम लोग कुछ कनेक्ट नहीं है। वी कैन रिक्वेस्ट कि वो काम को थोड़ा जल्दी कराना है बोल के रिक्वेस्ट करने का बात होता है। तो उसी को हम ये बोल रहे हैं कि इसको हमने बोला है कि उनका ही भाई है, अगर काम डिले हो रहा है तो उनको भी तो पर्सनल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उनसे भी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हिसाब से उनको भी बात करना चाहिए। सर 1-2 दिन पहले हमने भी रात में गुजरते हुए देखा कि जो पप्पू नाला आगे बिया रोड तरफ में रातों रात आर्ट कटिंग जो इलीगल आर्ट कटिंग चल रहा था,
अभी आप एज ए मजिस्ट्रेट, एज ए टाउन प्लानर अभी क्या एक्शन लिया जाए, क्योंकि अभी तक आर्ट कटिंग चल रहा है सर? नहीं, अभी तो आज ये जो भी चर्चा हो रहा है उसी का ही तो चर्चा हो रहा है, वो आर्ट कटिंग को लेके चर्चा हो रहा है, तो उसका ऊपर में एक्शन लिया जा रहा है। इसलिए विधायक जो है हमसे नाराज़ है और कोई किसी ने मिसगाइड कर दिया, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दिया। जो चीज़ अभी आप लोगों को मैं जो क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि जो हाईवे का जो स्ट्रिप प्लान है वो हम आने से पहले अप्रूव्ड है, और जहाँ तक काम का सवाल है डीसी का रोल है, उसको ज़मीन हैंड ओवर करना है। तो मैं 2021 में हैंड ओवर कर दिया, तो उसका पैकेज सी तो कंप्लीट हो गया। जहाँ तक फॉरेस्ट का बात है वो पैकेज सी में था, पैकेज बी में नहीं था, जहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हर कारण हमको जब दोषी बता रहा है उसको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया होगा, क्योंकि उनको अगर सही इन्फॉर्मेशन मिलता है तो इस प्रकार का बात नहीं करता।